किसी गांव में ब्राह्मण रहा करते थे। वह बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और उसके के 4 पुत्र थे। उन चारों पुत्रों में परस्पर गहरी मित्रता थी। चारों पुत्रों में से 3 पुत्र शास्त्रों में पारंगत थे, लेकिन उन तीनों पुत्रों में बुद्धि का अभाव था। चौथे पुत्र ने शास्त्रों का अध्ययन तो नहीं किया था, लेकिन वह था बड़ा बुद्धिमान। एक बार चारों भाइयों ने आपस में विचार किया कि क्यों न परदेश जाकर अपनी अपनी विद्या के प्रभाव से धन अर्जित किया जाए। चारों भाइयों ने बोला, ठीक है, कहीं धन अर्जित करने के लिए जाना चाहिए। और चारों भाइयों पूर्व के देश की ओर चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में सबसे बड़े भाई ने कहा, हमारा चौथा भाई तो निरा अनपढ़ है, ये क्या धन अर्जित करेगा। राजा जो है सदा विद्वान व्यक्ति का ही सत्कार करते हैं, केवल बुद्धि से तो कुछ मिलता नहीं। विद्या के बल पर हम जो धन कमाएंगे उसमें से इसे कुछ नहीं देंगे। अच्छा तो यही है कि ये घर वापस चला जाए। दूसरे भाई का विचार भी यही था कि वह लौटकर घर चला जाए, किंतु तीसरे भाई ने उनका विरोध किया। वह बोला, हम बचपन से एक साथ रहे हैं, इसलिए इसको अकेले छोड़ना उचित नहीं है। हम अपनी कमाई का थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसे भी दे दिया करेंगे। अतः चौथा भाई भी उनके साथ लगा रहा और कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। वहां एक जगह हड्डियों का पंजर था। उसे देखकर उन्होंने अपनी अपनी विद्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उनमें से एक ने हड्डियों को सही ढंग से एक स्थान पर एकत्रित कर दिया। वास्तव में ये हड्डियां एक मरे हुए शेर की थी। दूसरे ने बड़े कौशल से हड्डियों के पंजर पर मांस एवं खाल का आवरण चढ़ा दिया और उसमें रक्त का संचार भी कर दिया। तीसरा उसमें प्राण डालकर उसे जीवित करने ही वाला था कि चौथे भाई ने उसको रोकते हुए कहा, तुमने अपनी विद्या से यदि इसे जीवित कर दिया तो ये हम सभी को जान से मार देगा। तीसरे भाई ने कहा, तू तो मूर्ख है, मैं अपनी विद्या का प्रयोग अवश्य करूंगा और उसका फल भी देखूंगा। चौथे भाई ने कहा, तो फिर थोड़ी देर रुको, मैं इस पेड़ पर चढ़ जाऊं, तब तुम अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना। ये कहकर चौथा भाई पेड़ पर चढ़ गया। तीसरे भाई ने अपनी विद्या के बल पर जैसे ही शेर में प्राणों का संचार किया, शेर तड़प कर उठा और उन पर टूट पड़ा। उसने पलक झपकते ही तीनों अभिमानी विद्वानों को मार डाला और गरजता हुआ चला गया। उसके दूर चले जाने पर चौथा भाई पेड़ से उतरकर रोता हुआ घर लौट आया। इसीलिए कहा गया है कि विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। दोस्तों, यदि आपके पास विद्या है तो उसे सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए, न कि गलत जगह, नहीं तो उसका परिणाम गलत हो सकता है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो बढ़िया लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।